Good morning, senior KG students. Welcome to our math session. And today I am going to attempt two worksheets which has been already given to you. First worksheet जो है जिसमें already concept is clear. You have already learned about halves and whole shapes and quarter shapes. Okay, but वो activity आपने एक different form में की थी. And my today's worksheet is about the same concept, but the exercise is a little bit different इन कंपेयर टू फर्स्ट वन. क्या करना है उसके अंदर, हमें उसमें लाइन ड्रॉ करनी है एंड होल शेप को इक्वली टू पार्ट्स में हमें एंड फोर पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है. सो लेट्स सी व्हाट टू डू इन द वर्कशीट. सो किड्स, हियर इज द वर्कशीट. फर्स्ट वी रीड द इंस्ट्रक्शंस. ड्रॉ अ लाइन टू कट दिस शेप्स इन हाफ. हाफ, आई होप इट्स क्लियर. हाफ मीन्स इक्वल टू पार्ट्स. किसी भी शेप को अगर आप इक्वल टू पार्ट्स में अगर आप डिवाइड करते हो तो ईच पार्ट इज कॉल्ड हाफ. ओके, और अगर बहुत सारे शेप्स है और बहुत सारे को अगर आप हाफ में करते हो तो उसे कहेंगे हम हाल्व्स. हाल्व्स इज अ प्लूरल ऑफ हाफ. ओके, सो हियर वी हैव थ्री डिफरेंट शेप्स. फर्स्ट इज सर्कल, सेकेंड इज ट्राइंगल एंड थर्ड इज स्क्वायर. ओके, सो हाउ टू डिवाइड. देखिए, शेप्स के अकॉर्डिंग हमें इसे टू इक्वल पार्ट्स, ओके, इक्वल पार्ट्स होंगे दोनों तभी उसे हाफ कहा जाएगा. सो जो स्क्वायर है वो जिस तरह से वो शेप होता है उसे हम ये जो सर्कल है उसे हम स्टैंडिंग लाइन से भी हम इसे इक्वल हाफ कर सकते हैं और स्लिपिंग से भी हम इसे इक्वल हाफ कर सकते हैं. सो इट इज़ अप टू यू, आप इसे किस तरह से करना चाहते हो, बट आपको मेजरमेंट प्रॉपर करना है कि ये इक्वली हाफ आपको दिखे. तो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो. ओके, बोथ पार्ट्स आर लुकिंग सेम. ओके, दोनों ही सेम दिख रहे हैं तो इस तरह से कर सकते हो. अगर अदरवाइज आप इसे इस तरह से करना चाहो स्लिपिंग लाइंस के थ्रू, अगर आपको इसे टू पार्ट्स में डिवाइड करना है देन यू आर फ्री टू डू दिस. माई सेकेंड शेप इज ट्राइंगल. यस, ट्राइंगल को आप इस तरह से डिवाइड नहीं कर सकते. डू यू अंडरस्टैंड व्हाई? अगर आप इस तरह से डिवाइड करोगे तो दोनों ही पार्ट्स इक्वल नहीं होंगे. तो ट्राइंगल को अगर आपको डिवाइड करना है तो इसका जो ये वर्टेक्स है, ये जो कॉर्नर है, वहां से हम स्टैंडिंग लाइन स्ट्रेच करके ही हम उसे इक्वल टू पार्ट्स में, मतलब इसका हाफ कर सकते हैं. ओके, ट्राइंगल को ये नहीं कर सकते, बट यस, कॉर्नर्स को हम पकड़ के आप इस तरह से भी टू में कर सकते हो इसे. ओके, टू में आप इस तरह से भी एक लाइन स्ट्रेच करके कर सकते हो, बट यू हैव टू ड्रॉ अ सिंगल लाइन. आपको एक ही लाइन ड्रॉ करनी है तभी वो इक्वल हाफ में वो डिवाइड होगा. दिस इज अ स्क्वायर. स्क्वायर को भी आप इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हो या फिर इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं. तो मैं अभी स्क्वायर के लिए ये वाला चूज करती हूँ कि पहले हमें अंदाजे से एक पॉइंट्स दे देने हैं और फिर हम इसे लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस. तो ये आपको दिखना चाहिए कि दोनों पार्ट्स हमारे इक्वल है. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हाफ. हाफ में आपको कैसे लाइंस ड्रॉ करनी है. नाउ ड्रॉ टू लाइंस. ओके, यहाँ पे हमें दिया था अ लाइन. हाफ में डिवाइड करने के लिए हमें सिर्फ वन लाइन ड्रॉ करनी होती है. And draw two lines to cut these shapes in quarters. Quarter means 1/4. Okay, 4 equal parts में हमें जब divide करना होता है that time we need to draw two lines. उस टाइम पे हमें two lines draw करनी पड़ेगी. जैसे first shape is square. Okay, तो square में मैं एक यहाँ पे एक standing line draw कर देती हूँ. अभी ये 2 में divide हुआ, right? और अगर मैं इसको और एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये हमारा 1 2 3 4 ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ. इट मीन्स ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वार्टर. ओके, हर एक पार्ट को हम इसका क्वार्टर कहेंगे. क्वार्टर मीन्स 4 पार्ट्स बनाने हैं हमें. 1 2 3 4 और इसके लिए हमें 2 लाइन्स ड्रॉ करनी है. क्वार्टर्स का कंसेप्ट बहुत ईजी है. वही सेम चीज़ हमें सर्कल शेप के लिए करनी है. 2 लाइन्स
हर शेप में हमें 2 लाइंस ड्रॉ करके उसे हमें क्वार्टर में डिवाइड करना है, 1/4 में हमें डिवाइड करना है। 1 2 3 4। ओके, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल के अंदर भी हम इसी तरह से 1 स्टैंडिंग एंड 1 स्लीपिंग। ओके, इस तरह से 4 पार्ट्स में 1 2 3 4 हमने डिवाइड किया, तो इट बिकम्स ईच पार्ट इज अवर क्वार्टर। दिस इज ईच पार्ट इज अवर हाफ। इसे भी हाफ, ये भी हाफ, ये भी हाफ, ये भी ऊपर भी हाफ, नीचे भी हाफ, और इसका भी हर पार्ट क्वार्टर कहा जाएगा। बहुत इजी कंसेप्ट है, सिर्फ इतना याद रखना है, हाफ के लिए 1 लाइन ड्रॉ करनी है, क्वार्टर के लिए हमें 2 लाइंस ड्रॉ करनी है। क्वार्टर में हम शेप्स को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हाफ में हमें 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ओके, आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट्स। ये बहुत इजी है। अभी मैं सेकंड वर्कशीट आपके साथ अटेम्प्ट कर रही हूँ, जो आपको ये वीक के लॉट में दिया गया है। इट्स जूनियर केजी रिवीजन, इट्स वेरी इजी, स्टिल आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट दिस वर्कशीट। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस दी गई है उसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं कहा है। दे सेड कि हमें जो फर्स्ट पिक्चर दिया गया है हर रो में, पहले उसे हमें रिकॉल करना है, मतलब उसके नेम को हमें बोलना है। फिर हमें देखना है कि वो किस वर्ड से, उसका साउंड क्या होता है, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। जो साउंड होगा अ ब क ड, जो भी साउंड होगा उससे स्टार्ट होने वाला, हमें जो बाकी 3 पिक्चर्स दिए हुए हैं उनमें से उस साउंड से मैच होने वाला दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा है, उसके ऊपर हमें सर्कल करना है। ओके किड्स, देखिए फर्स्ट आपको एग्जांपल दिया हुआ है, दिस इज सन। ये सन है, सन, स, साउंड इज स। ओके, तो स से स्टार्ट होने वाला हमारे पास स्टार, बॉल, हैंड, स, और फर्स्ट साउंड इज स। तो यहाँ पे स्टार है जो स से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे उन्होंने स्टार पे ऑलरेडी दिया हुआ है, इट्स एन एग्जाम्पल। और सेकंड पिक्चर इज कैरट। व्हाट इज इट? कैरट, क, साउंड इज क। अब यहाँ पे हमें 3 में से फाइंड आउट करना है विच ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम लेटर क। ओके, साउंड क। दिस इज डॉल, दिस इज पैरट और पैराकिट, यू कैन यूज एनीथिंग, एंड दिस इज कैप। कैरट, क, कैप, क। ओके, तो अभी हम क के ऊपर सर्कल करेंगे। ओके, द फर्स्ट पिक्चर इज काइट, अगेन क। ओके, बुक स्टार्ट्स फ्रॉम बी, ब, साउंड इज ब। किंग, ओके, साउंड इज क। काइट, क, किंग, क। ओके, दोनों का इनिशियल साउंड क है, तो दोनों ये मैच होते हैं। एंड दिस इज मून, ये मून काइट के साथ, क के साथ मैच नहीं हो रहा है। दिस इज अ हाउस, ये एक हाउस है, ह, फर्स्ट साउंड इज ह। फैन, हेलीकॉप्टर, पेन। ओके, सो टेल मी विच ऑब्जेक्ट starts from letter ह, sound ह? Yes, you are right, house and helicopter. So we'll circle on this picture. And this is bus. Okay, bus, ba. Okay, this is clock, ball, apple. Okay, ba, ball, bus, ball, ब, दोनों में ही ब। तो हम यहाँ पर बॉल के ऊपर सर्कल करेंगे। ये आपके लिए एक रिवीजन ही था, बहुत इजी है, बट यहाँ पे फोकस करना है आपको सिर्फ लेटर के साउंड के ऊपर। ओके, सो इट्स अ फोनिक साउंड एक्टिविटी, इट्स वेरी इजी। आई होप इट्स क्लियर नाउ एंड इट वुड बी इजी फॉर यू टू कंप्लीट द वर्कशीट्स। थैंक यू।